जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा प्यारे, जब सारथी आप हो तो जिंदगी के रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद जब राधा कृष्ण से हो तो टूटने का कोई भय भी नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। प्यारे भक्तों, जब कोई भौतिक सुखों को त्याग कर परम आनंद प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से भगवान का हो जाता है, तब उसे किसी ना किसी रूप में भागवत कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। आज इस वीडियो में आपको अपने राधा कृष्ण की कृपा बताने के लिए एक सत्य घटना बताती हूँ जो ब्रज धाम की ही है। इस घटना को विश्व शताब्दी के स्वामी श्री खंडानंद जी सरस्वती महाराज ने बताया है। बात बहुत समय पहले की है। एक बड़े शहर में एक बड़े प्रतिष्ठित धनी निवास करते थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था, पैसा बहुत था, लक्ष्मी की कृपा बहुत थी, बट क्या था, भक्ति महारानी की कृपा भी थी। भगवान के भजन में उनकी बड़ी रुचि थी। वो हर समय सोचते रहते कि कब वो अवसर मिलेगा जब सब चीजों की चिंता छोड़कर वो भजन में ही लग जाएंगे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, गृहस्थी कुछ भी नहीं थी। बस उनका एकमात्र एक भतीजा था जिसको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सेठ जी पर थी। वो उसको योग्य बनाकर भजन में खुद लग जाना चाहते थे। उनके मन में ये ख्वाब था कि ये भतीजा मेरा पढ़ लिख जाए, व्यवसाय संभाले, उसके बाद मैं तो मस्त भजन करूंगा। अच्छा, कुछ दिनों में वो भतीजा पढ़ लिख कर योग्य भी बन गया। अब सेठ जी तो बड़े ही प्रसन्न। सेठ जी ने व्यापार का सारा कामकाज उसे संभलवा दिया और अपना विचार प्रकट किया कि देखो भाई, अब मैं तो ब्रज में जाकर भगवान का भजन करूंगा, अब जो भी ये मोह माया इसको तुम संभालो। अब चाचा की बात सुनकर भतीजे ने पूछा, चाचा जी, इस घर में, व्यापार में, रुपए में और भोगों में जो आनंद है, भजन में क्या उससे अधिक आनंद है? भतीजे की बात सुनकर चाचा जी बोले, हाँ बेटा, इसमें क्या संदेह है। देखो, हमारा व्यापार, भोग और सुख तो बहुत ही छोटे हैं। संसार के जितने भी सुख है, भोग है, उन सबको एक तरफ इकट्ठा करके एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर भजन का लेश मात्र, बिल्कुल थोड़ा सा सुख रखा जाए, तो भी वो लेश मात्र सुख ही अधिक होगा। तो इसके अलावा तो मैं तुम्हें क्या ही कहूँ बेटा, भजन में जो कभी दुख भी मिलता है ना, वो भी संसार के सभी सुखों से बहुत उत्तम होता है। अब चाचा की बात सुन के भतीजा बोला, चाचा जी, जब भजन में इतना सुख है तब मुझे इस दुख रूपी व्यवसाय में लगाकर आप अकेले क्यों उस सुख का उपभोग करने के लिए जा रहे हो? जिसे आप दुख समझते हैं उसमें मुझको क्यों डाल रहे हो? और आप तो सुख में जा रहे हो। भला ये कहाँ का न्याय है? मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। भतीजे की बात सुन के चाचा जी पहले तो थोड़े से सरप्राइज हो गए और बोले, बेटा, मैं तो चाहता हूं कि संसार के सभी लोग भगवान में ही लग जाए। मुझे कई बार इस बात का दुख भी होता है कि लोग ऐसा सुखमय भजन छोड़कर ये प्रपंचों में, मोह माया में क्यों फंसे हुए हैं। पर संसार का अनुभव किए बिना इसके दुख का ज्ञान नहीं होता। तुम अभी नवयुवक हो, तुम कुछ दिनों तक संसार के व्यवहारों में रहकर इसके सुख दुख को देख लो, फिर तुम्हारी रुचि हो तो तुम भजन में लग जाना। अब चाचा जी की बात सुनकर भतीजा बोला, चाचा जी, आपकी बात मुझे सही नहीं लगती। मैं सोचता हूं कि जिस व्यापार में लगे रहकर आपने अपनी इतनी ज्यादा उम्र बिता दी, उसका अनुभव आपसे ज्यादा मुझे कैसे हो सकता है? मुझे कब होगा, मैं तो ये समझ भी नहीं सकता। जब आपका अनुभव इतना प्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने मेरे है, मेरी आंखों के सामने है, तब फिर उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए मैं इतना अच्छा भजन छोड़ दूं, ये कैसे उचित है? इसलिए मैं भजन के लिए आपके साथ ही अवश्य चलूंगा। अगर आप मुझे साथ नहीं रखोगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अब इस तरह भतीजे की बात सुनकर, उसका दृढ़ निश्चय देखकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बना दिया जिसे दीन दुखियों की सेवा होती रहे। अब इसके बाद दोनों ने सभी वस्तुओं का त्याग करके ब्रज की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में चाचा जी अपने भतीजे से बातचीत करने लगे, उसे थोड़ा समझाने लगे और बोले, बेटा, ऐसी बात नहीं है कि घर में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है और होता भी है,
मेरे सामने संसार के व्यवहार व्यापार में बहुत कठिनाई थी, क्योंकि आजकल व्यापार की प्रणाली इतनी दूषित, इतनी गंदी हो गई है कि बड़े बड़े संत पुरुषों का व्यवहार भी शुद्ध नहीं रह पाता। जहां दूसरों से संबंध बना के रखना पड़ता है, वहां कुछ ना कुछ उनके संबंधों का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसलिए कैसा भी सज्जन क्यों ना हो, व्यवहार के क्षेत्र में उसे विवश होकर कुछ छोटा बड़ा अपराध करना ही पड़ता है, उसे दोष लगते ही लगते हैं। संभव है इसके दो एक अपवाद भी हो, मतलब कोई एक रेयर केस भी हो जो ऐसा नहीं करते हैं, पर वाकई उस तरह के मिलना बहुत कठिन है। ये व्यापार का दोष नहीं है, ये कलयुग है ही ऐसा, इसमें व्यक्तियों की भरमार है। इसी से जो लोग अपने ईमान और सच्चाई की रक्षा करना चाहते हैं, अपने अंतकरण को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहते हैं, थोड़े से थोड़ा व्यापार करना चाहते हैं, या उससे बिल्कुल अलग होकर भजन करना चाहते हैं, उनको भी अपने जीवन में बड़ी कठिनाई आती है। पर मुझे समझ ये आता है कि भजन ही सर्वस्व है, भजन ही जीवन है। भजन के आनंद के सामने बाकी सब चीजें बहुत तुच्छ हैं, सब चीजें बहुत बेकार है। अब इस तरह की अनेकों बातें कह के चाचा जी भतीजे से बातें करते हुए चल रहे थे। भतीजे को समझाकर दोनों चाचा भतीजा ब्रज क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ही चाचा और भतीजा ब्रज में रहकर भजन करने लगे। सत्संग करते, लीला देखते, जप करते, ध्यान करते और ब्रज की रज में मस्त लौटते। अच्छा, दोनों का भाव देखो, दोनों अलग अलग निवास करते, अलग अलग भिक्षा करते और रात को भी दूर दूर रहते। अब वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जितना पास रहेंगे कि आपस में एक दूसरे का मोह ना बन जाए, इसीलिए। वरना तो अच्छा था ना कि दोनों साथ रहते तो भिक्षा हो जाती, एक ही जना जाके भिक्षा ले आए, दोनों ने उसको खा लिया। बट नहीं, अलग अलग रहेंगे ताकि आपस में एक दूसरे का मोह ना बन जाए। कुछ दिनों के बाद तो सत्संग करते करते उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि एक दूसरे को याद भी नहीं करते थे। और यही वैराग्य होता है। जब हम चीज़ों में ज़्यादा घुसे रहते ना, मंदिर में भी जाके, अरे बेटा तुमने दर्शन कर लिए कि नहीं करे, अरे वो मम्मी कहाँ है, अरे वो पापा कहाँ है, अरे वो ये कहाँ है, अरे वो कहाँ है। मंदिर में जाके आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि सामने बिहारी जी हैं और आप हो, और पूरे मंदिर में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। बट क्या होता है, हम बिहारी जी को देख रहे हैं, जैसे ही किसी की लड़ाई होने लगती है हम उसकी तरफ देखने लगते हैं, वो किसी का हार चमका हम उसकी तरफ देखने लगते हैं, किसी की बहुत सुंदर सी ड्रेस है हम उसकी तरफ देख। कहने का मतलब है हमारा मन अभी भी ना मोह माया कलयुग में फंसा हुआ है। तो उसकी वजह से जो हमारा ध्यान, जो हमारी आंखों की बातें बिहारी जी से होनी चाहिए ना, उसमें बहुत ज्यादा विघ्न पड़ता ही रहता है ना। तो जब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं आता, हम चीजों को छोड़ेंगे नहीं ना, हम उन्हीं में फंसे रह जाएंगे। और अब इसी तरह वो चाचा भतीजे थे कि उनके मन में इतना अधिक वैराग्य आ गया था कि कोई कहीं रहकर भजन कर रहा था तो दूसरा कहीं रहकर, और दोनों ही भजन की मस्ती में बहुत मस्त थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। सेठ जी जाप कर रहे थे, उनके मन में बार बार खीर खाने की इच्छा हो रही थी। देखो, एक तो यूं ही मनुष्य की इच्छाएं उसके साथ जुड़ी रहती हैं, दूसरे भजन के समय की इच्छा तो समझो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के की हुई इच्छा के समान है। अगर कोई सच्चा साधक होता है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे ठाकुर जी भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। और जब वो इतने प्रेम से भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी के भागवत प्रेमी हैं, तो मेरे कान्हा तो हमेशा उनकी इच्छा के लिए सामने प्रत्यक्ष ही खड़े रहते हैं। भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा उचित समझकर पूरा कर ही देते हैं। अब ठाकुर जी ने पता नहीं क्या लीला रची, थोड़ी ही देर में एक 12 वर्ष की बहुत प्यारी सी सीधी सादी सी लड़की वहां पे आई और सेठ जी के सामने दूध, चावल और चीनी रखकर चली गई। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्त वत्सलता देखकर मुग्ध हो गए, क्योंकि उनको पता था कि भाई ठाकुर जी ने ही भेजा है। पर उनकी खीर खाने की इच्छा अभी मिटी नहीं थी। वरना एक बार तो होता है ना कि जब हम देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी ने कितनी कृपा हमारे ऊपर कर दी, हमारे मन से सारी इच्छाएं मिट जाती है। बट सेठ जी में अभी भी वो इच्छा थी। उन्होंने आग जलाकर खीर पकाना शुरू किया। अब उनके मन में वो अपने भतीजे को भी याद करने लगे कि वो आ जाता तो अच्छा हो जाता, खीर दोनों साथ बैठ के खाने लगते। वो सोचने लगे कि अगर वो आ जाता तो उस बेचारे को भी थोड़ी सी खीर मिल जाती, क्योंकि जब से उसने वैराग्य लिया है, ब्रज में आया, अच्छा तो कुछ भी नहीं खाया। अब देखो,
ठाकुर जी की कृपा कहूँ या एक जाप का तेज कहूँ, चाचा के स्मरण करते ही भतीजे के चित्त पर उसका प्रभाव पड़ा और वो अपने स्थान से चलकर सेठ जी की तरफ पहुंच गए। प्यारे भक्तों, भतीजे की स्थिति बहुत ऊंची थी, उसमें आत्मबल था, तभी वो एक ही दिन में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर इस तरह से वैराग्य ले सका। क्योंकि भतीजे की स्थिति आप देखो ना, चाचा से बहुत उच्च थी। भजन उनके मन में भी था, बट चाचा ने बहुत इंतजार किया कि भाई पहले ये काम कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, अच्छा भतीजे को तैयार कर दूँ ताकि वो व्यवसाय संभालता रहे। मतलब अपनी उसको छोड़ना उनके लिए आसान नहीं हो रहा था। और भतीजे को जहाँ सब कुछ बना बनाए मिल रहा था, तब भी उसके मन में इतना दृढ़ था कि एक बार भजन की चर्चा करते ही वो सब कुछ छोड़कर भजन में आ गया। अब टेलीपैथी कह लो कि चाचा ने याद किया और भतीजे को पता चल गया, तो भतीजा चाचा के पास आ गया। अब जब भतीजा पहुंचा, उसने देखा कि चाचा खीर बना रहे हैं, तो उसने चाचा से सब बात पूछी कि भाई क्या हो गया, आज ये खीर कैसे बन रही है। तो चाचा ने सारी बात बता दी, भाई ऐसे मन कर रहा था, एक बालिका आ गई थी, दे गई थी। चाचा की बात सुनकर भतीजा थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा, चाचा जी अगर खीर ही खानी थी तो घर क्यों छोड़ा, वही रहकर जो कुछ बनता भजन करते, दूसरों को खीर पूड़ी खिलाते और खुद भी खाते। जिसको छोड़ दिया उसको फिर क्या इच्छा करनी, जिसको उगल दिया उसको फिर खाना, ये तो कुत्तों का काम होता है। मतलब हमने मुंह में कुछ डाला, उसको बाहर निकाल दिया और फिर वापस उसी को मुंह में डाले, तो ये तो बड़ी गलत बात है। अब भतीजा देखो, चाचा से कितनी कम उम्र का, बट ज्ञान कहते हैं ना उम्र का मोहताज नहीं होता। कितनी उच्च बात भतीजे ने चाचा को बोली, चाचा जी आपने सनातन गोस्वामी जी की बात तो सुनी ही होगी। वो इतने विरक्त थे कि वो अपने ठाकुर जी को भी बाजरे की सूखी रोटी ही खिलाते थे। और एक दिन जब ठाकुर जी ने स्वयं उनसे कहा कि भाई कम से कम रोटी में नमक तो डाल दिया कर, सूखी रोटी मेरे मुंह में गड़ती है, खाई नहीं जाती। और भगवान की ये बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ। ये नहीं कि भगवान ने क्यों उनसे कहा, उनके मन में ये विचार था कि शायद मेरे चित्त में अभी स्वाद की वासना है, तभी ठाकुर जी ने मेरे मन की बात सुनकर या मेरे मन की बात समझकर ऐसा कहा, अन्यथा उन्हें नमक की क्या आवश्यकता। सनातन गोस्वामी जी की बात सोचकर हमें तो अपनी दशा पर बड़ा दुख हो रहा है। अभी भोगों की आसक्ति हमारे चित्त से मिटी नहीं है और इसी से तरह तरह के बहाने बनाकर हम प्रत्यक्ष में भोग भोगना चाहते हैं। ना जाने भगवान की क्या इच्छा है। भतीजा बोल रहा था और जो चाचा थे उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वाकई उन्हें एहसास होता है कि हाँ सही कह रहा है लड़का, अगर ये भोग ही हमें भोगनी थी, ये खीर पूरी खानी थी, तो क्या वहां पे कमी थी। वो सब छोड़ छाड़ कर हम यहाँ क्यों आए, ताकि भागवत प्रेमी हो सके। बट मन में अभी भी इच्छाएं उबल रही हैं। और देखो इच्छाएं ऐसी होती है कि एक इच्छा मन में आए उसको पूरा करो, तभी तुरंत दूसरी आ जाएगी, तभी तुरंत दूसरी आ जाएगी। इसका कोई संयम नहीं है, ठीक है। और वो सोच रहे हैं कि देखो भगवान की कितनी कृपा थी कि उन्हें ब्रज का वास दिया, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी मन में अभी भी इच्छाएं हैं। अब चाचा ये सोच सोच के रो रहे हैं और भतीजा इतना कह के ध्यान मग्न हो गया। अब दोनों बैठे हुए हैं, विचार में है। थोड़ी देर बाद वही लड़की जो खीर का सामान देके गई थी उनके सामने आई और कहने लगी, बाबा तुम रोते क्यों हो, अब तक तुमने खीर भी नहीं खाई, ऐसा क्यों किया। अब उस लड़की की मधुर वाणी सुनकर दोनों ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने वो साधारण लड़की नहीं, हमारी ज्योतिर्मय साक्षात श्री जी खड़ी थी। दोनों ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। जब वो दंडवत कर रहे थे ना, तो उन्होंने सुना कि श्री जी उन्हें कह रही थी कि ये सब मेरी ही लीला है, ये ब्रज भूमि मेरी भूमि है, यहाँ रहकर तुम करते ना करने का भान छोड़ दो। तुम कुछ नहीं करते, ना ही कर सकते हो, सब मैं करती हूँ, सब मैं करवाती हूँ। जब तक तुम अपने को एक क्रिया या संकल्प का कर्ता मानोगे, तब तक तुम्हें दुख हो गई होगा। मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमें ये नहीं सोचना, मैं आपको कथा सुना नहीं रही हूँ, ठाकुर जी मुझसे सुनवा रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ठाकुर जी मुझसे बुलवा रहे हैं। अब
जब मैं इस तरह का विचार भाव अपने मन में रखूंगी ना, तो मेरे मन में कर्ता का भाव नहीं आएगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो ठाकुर जी कठपुतली को हिला रहे हैं और वो हिल रही है, अब उसमें कठपुतली तो कुछ भी नहीं कर रही ना, सब ठाकुर जी की माया है। और जब हम इस तरह का भाव रखेंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट मेरी किशोरी देखो, वो कितने प्रेम से उन दोनों को बोल रही हैं कि बस ये कर्ता का भाव तुम छोड़ दो, तब तक ही तुम्हें दुख होगा। जैसे मैं रखूं वैसे रहो, जो कहती हूं सो करो, तुम मेरे ही हो। अब हमारी प्यारी करुणामय, तभी तो मैं अपनी राधा रानी को इतना करुणामय कहती हूँ। जब वो कह रही थी और इतनी ही देर में दोनों दंडवत करके जैसे उन्होंने आंखें खोली, वहां पर श्रीजी उस समय तक अंतर्ध्यान हो चुकी थी। और इस घटना के बाद संपूर्ण जीवन चाचा भतीजे हर समय मस्त देखे गए। और मस्त होते भी क्यों ना, हमारी साक्षात श्रीजी ने उन पर कृपा जो कर दी थी, है ना। प्रिय भक्तों, किशोरी जी की कृपा की मन मोह लेने वाली ये सत्य घटना प्रकाशित हुई कल्याण मासिक पत्रिका के कृपा अनुभूति नामक अंक में। एक जयकारा तो बनता है, बोला मेरे श्यामा श्याम की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। देखो, इस सत्य घटना से हमें ये पता चलता है कि बस हमें अपने आप को पूर्णतः अपनी किशोरी जी पे, अपने कान्हा जी पे समर्पण का भाव रखना है। चाहे आप गृहस्थी में हो, चाहे वैराग्य में हो, बस जब आप पूर्ण समर्पण कर दोगे ना कि मैं कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं मेरे कान्हा कर रहे हैं, बस। और उसके बाद देखना, आपको किसी भी चीज का अच्छा या बुरे वाला वो खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ भजन में रहोगे और मस्त रहोगे। समझ रहे हो? सुनो जरा, छोड़कर मोह दुनिया का जो राधे राधे गाते हैं, छोड़कर मोह दुनिया का जो राधे राधे गाते हैं, उन्हीं भक्तों से मिलने मेरे राधे गोविंद आते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। याद रखो, श्रीजी जिसे अपना लेती हैं उसे भगवान भी नहीं ठुकरा सकते। तभी तो कहते हैं ना, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। और इसीलिए हर समय हर पल प्रेम मन और भाव से अपने राधे कृष्ण को याद करते रहो और बोलो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अगर हमारी श्रीजी की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, श्रीजी की याद सताई, मन दर्शनों के लिए व्याकुल हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको अपनी श्रीजी की कृपा बताओ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।